नमस्कार साथियों। अब से कुछ घंटे बाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी। साथियों, पिछले शुक्रवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे रखा गया। इकोनॉमिक सर्वे को बजट का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया जाता है कि बजट की दिशा किस तरफ रहेगी। उसी इकोनॉमिक सर्वे से 3-4 मुद्दे मैंने आप सबके साथ साझा करने के लिए उठाए और उन मुद्दों के साथ, उन आंकड़ों के साथ जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट किए गए, उनके साथ केंद्र सरकार को किस दिशा में मूव करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि ईयर 2021-22 21-22 की जो आर्थिक जीडीपी वृद्धि दर है वो 11% रहने की उम्मीद है। ध्यान रहे, 2020-21 में जीडीपी -8% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ये 11%, ये -8% के बेस लाइन पे है। और एवरेज अपन ये कह सकते हैं कि हम पहले 8 पदान नीचे गए, फिर 11 पदान ऊपर आए, तो 2 साल में चढ़े 3 पदान, अर्थात प्रति वर्ष चढ़े 1.5 पदान। अब उसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमी में वृद्धि नहीं हो रही है। ना तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि जो बैंक जो होलसेल क्रेडिट देती है कंपनियों को, वो उसमें कोई वृद्धि नहीं देखी जा रही, और ना ही सरकार निवेश कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार भी निवेश नहीं कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक, सीएमआई के एक आंकड़े के मुताबिक, पहले 6 महीनों में मौजूदा वित्तीय वर्ष के, अर्थात अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के मध्य, जो उससे पहले के सालों में जितना कैपेक्स पर खर्चा किया जाता था सरकार के द्वारा, उससे भी कम किया गया है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि बैंक्स में एफडी बढ़ रही है, अर्थात इकोनॉमी में कोई डिमांड नहीं है। लोगों के पास पैसा है तो वो इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बैंक में कम ब्याज दरों के बावजूद बैंकों में उस पैसे को लगा रहे। तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कर नहीं रहा, डिमांड इकोनॉमी में है नहीं, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है बैंक्स में डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। तीसरा, इकोनॉमिक सर्वे में और सीएमआई के आंकड़ों में बेरोजगारी की बात कही गई है। सीएमआई के दिसंबर का आंकड़ा देखें तो 9% से ज्यादा देश में बेरोजगारी की दर थी, जो कोई जमाने में 2% हुआ करती थी। हालांकि जनवरी माह में ये बेरोजगारी की दर थोड़ी कम हुई है। और चौथी बात, जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की बात कही गई है कि सरकार ने जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में जो उनका जो टोटल राजस्व कलेक्शन था, उसका 50% भी अभी तक कलेक्ट नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, इकोनॉमी में डिमांड है नहीं, इकोनॉमी में जो रेवेन्यूज का कलेक्शन है पहले 8 महीने में वो 50% भी हो नहीं पाया, और बेरोजगारी की दर अपनी चरम पर है। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे के बाद कल के बजट में क्या दिशा रहनी चाहिए, जिससे आर्थिक पहिया वापस से घूमना चालू कर जाए, देश वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की बात करना चालू कर दे। डबल डिजिट ग्रोथ जो कमजोर बेसलाइन पे नहीं, बढ़ी हुई बेसलाइन पे। पहला, सबसे पहले तो सरकार को इस मौजूदा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, इसको बढ़ाते समय मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कुछ समय के लिए ये फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को भूल जाए, क्योंकि जब तक आप खुद निवेश नहीं करोगे, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस का संचार नहीं होगा, इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स क्रेडिट लेके निवेश नहीं करेंगे। दूसरा, मेरी विश लिस्ट ये है कि सरकार फिस्कल स्टिमुलस, एक वास्तव का फिस्कल स्टिमुलस का ऐलान करे। ध्यान रहे, कोरोना काल के दौरान आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील ने 12% अपना जीडीपी का खर्च किया, अमेरिका ने 11% किया, और आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मात्र 2% किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही दुरुस्त तो आए, एक नया फिस्कल स्टिमुलस, एक नया वास्तविक फिस्कल स्टिमुलस कल के बजट में अनाउंस करें। तीसरा, बेरोजगारी को काबू करने के लिए उन सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स लाई जाए, और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। साथियों, सीएमआई का आंकड़ा ये कह रहा है
कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। तो सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स अनाउंस करें ताकि जिन लोगों ने रोजगार खोया है उनको वापस रोजगार मिले और जो नई यंग फोर्स इकोनॉमी में ऐड हुई है उसको रोजगार मिले। तो मैन्युफैक्चरिंग पे उस पे बल होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, पावर पे। ये सेक्टर्स हैं जहां पे रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसके ऊपर फोकस आने वाले बजट में होना चाहिए। चौथा इश्यू बेरोजगारी के लिए मेरी विश लिस्ट ये है कि सरकार अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक डिफरेंट स्कीम्स बनाए और मनरेगा का विस्तार करके इसको अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज किया जाए, उसको और सुदृढ़ किया जा सके, क्योंकि इस बुरे वक्त में देश के लोगों को मनरेगा ने ही बचा के रखा। चौथा बिंदु टैक्सेशन में, साथियों मेरी ये विश लिस्ट है कि जीएसटी की रेट रेशनलाइजेशन की एक घोषणा की जाए और जिस तरह से मोटरसाइकिल जैसा जो कॉमनली यूज्ड गुड्स है, जो आम हिंदुस्तानी एक मध्यम आय वर्गीय एक उससे भी नीचे आय वर्ग का व्यक्ति उसको यूज करता है, उस पर 28% की जीएसटी बेमानी है। और जो आयकर है उसके टारगेट उनका टारगेट सिर्फ ही विपक्षी दलों के नेताओं के लिए नहीं होना चाहिए, उनके रियलिस्टिक टारगेट होने चाहिए। मुझे लगता है टैक्सेशन में टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए और टैक्स को पूरा रिफॉर्म करने का एक अवसर केंद्र सरकार के पास है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एमएसएमई सेक्टर, इस सेक्टर ने बहुत बड़ी पीड़ा भोगी है नोटबंदी के बाद, और फिर तालाबंदी में इस सेक्टर को बहुत बड़ा शॉक लगा है और इस सेक्टर से जुड़े हुए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो भीषण मंदी में है। वहां पे जो रोजगार का सृजन होना चाहिए वहां पे इस प्रकार की किसी भी रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक फिस्कल स्टिमुलस और एक ऐसी स्कीम जिससे लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए। एमएसएमई को ऋण की खुराक से हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते, एमएसएमई को ऋण की खुराक से वहां पे रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है एमएसएमई को सुदृढ़ करने के लिए उसकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उसको एक कैश ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो मेरी विश लिस्ट निवेश को बढ़ाने के लिए, नई मांग को सृजन करने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए या उसको पुराने स्तर पे लाने के लिए, और रेवेन्यूज में जो घाटा है, क्योंकि पहले 8 महीने में 50% भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसके लिए आप सबसे पहले तो सरकार स्वयं कैपेक्स को बम्पर कैपेक्स करे इकोनॉमी में, तो अगले 2-3 साल के लिए डेफिसिट की तरफ ना देखें, एक नया फिस्कल स्टिमुलस जिसमें वास्तव में लोगों के हाथ में पैसा जाए, ऐसा नया फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस करें। एमएसएमई सेक्टर के लिए स्कीम लाए, सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स जहां पे रोजगार के अवसरों का सृजन बड़ी तादाद में किया जा सकता है, ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया जाए। तो मुझे लगता है ये बजट एक ऐसा बजट है, क्योंकि इस बजट में वित्त मंत्री के पास बहुत कुछ करने को है, क्योंकि इकोनॉमी जिस स्तर पे है वहां पे बहुत कुछ उसमें करने की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि अगर इन चीजों पे अगर फोकस किया जाए तो आने वाला बजट हमारे युवाओं को रोजगार देने में सक्षम होगा, हमारे उद्योगों को वास्तव में ग्रोथ देने में सक्षम होगा, हमारे एमएसएमई में वापस कल कारखानों में वापस जो औजारों की आवाज सुनाई देगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।